साथै हमारा कलिसिया सबको जय मसीह से मैं वचन बोलने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय है तो मैं अपने आप को दीन करता हूँ प्रभु, शून्य करता हूँ परमेश्वर पिता। जैसा भी हूँ प्रभु, मैं तेरे सामू हूँ परमेश्वर पिता। तेरे दास होने के कारण परमेश्वर पिता, तूने हमें परमेश्वर माँ के गर्भ में तूने चुना प्रभु, आज इसीलिए प्रभु तूने नियुक्त किया प्रभु। इस समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे दास होने के कारण परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से कहीं गलती भूल त्रुटि हुआ तो प्रभु आपके नजर में प्रभु मुझे क्षमा करना प्रभु। सब परमेश्वर पिता, आज प्रभु आज आपने प्रभु हमें प्रभु आज वचन बोलने का योग्य का तूने ठाना प्रभु जी, तूने माँ के गर्भ से चुना प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आज का जो वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से होने पाए प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे भीतर से जो भी प्रभु और प्रभु निकले वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु निकलना पाए परमेश्वर पिता, ताकि मेरे मुँह प्रभु मेरे आवाज़ को, मेरे गला जीभ को प्रभु आपके लहू से प्रभु शीश लेकर पाव तक प्रभु आपके लहू से धोने प्रभु शुद्ध कर प्रभु। आज का वचन प्रभु परमेश्वर पिता स्वयं पवित्र आत्मा होकर के प्रभु आप स्वयं बोलिए प्रभु, बोलिए मैंने वो पवित्र आत्मा आप स्वयं बोलिए। आपके कलवरी क्रूस के छत्र से मैं अपने आप को मैं दीन और नम्र कर देता हूँ प्रभु। सुनने कान को प्रभु खोल दीजिए प्रभु, समझने हृदय को प्रभु तो प्रभु को तैयारी होने में सहायता कर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन हम लोग ये वचन बहुत आप लोग को पता ही है, ये वचन हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुका है। ये वचन सबको मुखस्त भी है, लेकिन ये वचन सबको मालूम है। अगर बच्चे लोगों को और हम बोलेंगे तो बच्चे लोग भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऊपर शीर्षक में लिखा है और माता पिता और बच्चे के संबंधी में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कल हम सुन रहे थे फाउंडेशन और जग, घर के जग के विषय में कल पक्षपा बोल रहा था। क्योंकि हमारा घर बनाते समय कैसे मजबूत बनाना है, तो यही वचन से ही सबसे घर बनता है। हालेलुया। अगर हम वचन को यहाँ पे लिखा है माता पिता और बच्चे, यहाँ पे माता पिता के विषय में मिलेगा, बच्चे के विषय में भी लिखा है। यहाँ पे ये दोनों तरफ है। आज ये वचन को मैं यहाँ से इस वचन से मैं शुरू करूँगा। आप लोग पढ़ सकते हैं ABC 6 का 1, 2, 3 तक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वचन बच्चे लोगों को भी पूरा मुखस्त है। क्योंकि हम लोग ये वचन को पूरा मुखस्त, आज इसको हम अच्छा से पढ़ के सुनेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। ये वचन देखिए पढ़ने में शॉर्टकट है, इसका रहस्य बहुत गहरा रहस्य है इस वचन में। आमीन। यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। क्योंकि ये उचित है। क्या लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ ये क्या है, ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो। आमीन। क्योंकि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। आमीन। ये वचन बच्चे और माँ बाप के बीच का एक प्रतिज्ञा सहित का वचन है। आमीन।
यहाँ क्या लिखा है? आज यहाँ पे इस वचन में हम लोग पढ़ के हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हम लोग इस वचन को याद नहीं करते हैं। हालेलुया। ये वचन क्या है? ये वचन प्रतिज्ञा सहित का वचन है। ये कोई हमारा वचन नहीं है। ये वचन किसका है? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? आज्ञाकारी बनो। ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा सहित है। अगर हम परमेश्वर के जो जीवित वचन, जो प्रतिज्ञा सहित का वचन को अगर हम उसको त्याग करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, जीवन में कभी सफल नहीं होगा। बच्चे लोग भी अच्छा से सुनो। हालेलुया। अगर बच्चे लोग, देखिए वचन आप लोग मुखस्त है। कल हम लोग सुन रहे थे हिब्रू इब्रानी 6 का 1 में क्या बोला था? अगर हम जो आज्ञाकारी जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा सहित का वचन के आधार पर नहीं चलेंगे, वो क्या है? मृत्यु के कार्य में आता है। हालेलुया। कल यही वचन सुन रहे थे। पहले तो हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम पहले क्या था? एक मृत्यु के कार्य के तरह हमारा जीवन था। फिर भी हम प्रभु को अगर जानकर, अगर प्रभु के वचन को समझकर, प्रभु को वचन को मालूम होकर भी अगर हम अनाज्ञाकारिता में अगर चलेंगे, ये प्रतिज्ञा सहित के ये जो परमेश्वर के जो उचित जो वचन है, जो प्रतिज्ञा सहित के जो वचन है, उसको अगर हम त्याग करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो कभी भी सफल नहीं होगा। बाइबल में लिखा, यह भी क्या लिखा है? क्योंकि तेरा भला हो। भला कब होगा? जब प्रतिज्ञा सहित का जो वचन आपके जीवन में पालन करेंगे, तब आपके जीवन में भला होगा। हालेलुया। भला, चंगा, कुशल भी हो सकते हैं। अगर पृथ्वी में लंबी आयु भी जी सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु के वचन के आधार पर अगर जीवन नहीं चलेंगे, बाइबल में लिखा आपका आयु भी छोटा हो जाएगा। हालेलुया। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो आपका जीवन में जो इच्छा करते हैं, वो भी कभी आपका जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये पहला प्रतिज्ञा सहित का वचन है। परमेश्वर का जो पुराना नियम से लेकर के जो नया नियम तक सारे वचन का जितना भी सारांश है, अगर अच्छा से समझे, ये 2 ही बातों में पूरा हो जाता है। बाइबल में क्या लिखा? ये मत्ती रचित सुसमाचार में होगा, उसमें 16 का 22 कितना में इसमें देखा होगा। वहाँ पे क्या लिखा है? 16 का 22 का 37 में कितना है? वहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लीजिए। हाँ, थोड़ा मत्ती रचित सुसमाचार 16 को 37 22 को 37 या उसने उससे कहा, हाँ। तू अपने परमेश्वर प्रभु से हाँ। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। आमीन। और 38 भी पढ़िए। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और भी पढ़िए 39। और उसी के समान यह दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और भी पढ़िए। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। हालेलुया। यह में ये वचन में क्या है? ये 2 ही आज्ञा में पूरा हो रहा है। ये वचन किसका है? प्रभु ने कहा है। हालेलुया। यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उसने मुझसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, क्या बोल रहा है? सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आमीन। यहाँ क्या लिखा है? 39 में, और उसी के समान, क्या बोल रहा है?
और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। अगर बाइबल के हर एक वचन को हम लोग फॉलो करेंगे, अगर हम लोग सब जितने भी हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, सेवा संगति करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर यही जो प्रतिज्ञा सहित का वचन आपका जीवन में लागू न हो तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं। हमें देखने में पढ़ने में शॉर्टकट है ये वचन। आप लोग को मैं बार ये वचन को मैं आपको बोलता हूँ कि वचन अगर हम लोग के जीवन में मुखस्त है, अगर वो वचन हमारे मुख के नजीक है, बाइबल हमारा हाथ में है, हमारे जीवन में मुखस्त है, लेकिन उस वचन पर न चले तो वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर पढ़िए, व्यवस्था विवरण 30 का 14 से 16 तक पढ़िए तो यहाँ पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 30 का 14 15। यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। सुन आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं ये वचन बार आपसे मैं बोलता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट है। क्या बोल रहा है? पहले 1 नंबर में क्या बोल रहा है? परंतु ये वचन तेरे निकट है, तेरे नजदीक है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है। हालेलुया। ये वचन क्या है? तेरे निकट है और बहुत तेरे मुंह और तेरे मन में है। मुंह में भी है, मन में भी है। हालेलुया। ताकि तू उस पर चले। तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। देखो यहाँ पर अगर हमारे प्रभु का वचन अगर हमारे मुंह में भी है, अगर मन में भी है, अगर वो प्रतिज्ञा से ये वचन प्रतिज्ञा सहित का वचन है, अगर ये वचन पर न चले, इसको आज्ञा को न माने, वो कुछ भी नहीं, वो क्या है? जीरो है। हालेलुया। उसको बोला जाता है जीरो। भले आप 2 ही वचन आपके जीवन में लागू करिए, उस वचन पर चलिए, वही आपको भला रखेगा, आपके जीवन में लंबी आयु देगा, आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान समझ शक्ति के सारे बात बोल देगा। हालेलुया। अगर हम हजारों वचन हमारे हृदय में, मन में है, लेकिन हम एक वचन भी न चले, वो कुछ भी नहीं, आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल प्रतिज्ञा सहित का वचन है। आमीन। सुन आज मैंने तुझको जीवन मरण, हानि, लाभ दिखाया है। आमीन। क्या है यहाँ पे? पहला मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और अपने मार्गों और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं अगर विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। जीवित लोग कैसे रह सकते हैं? उनकी आज्ञा को मानने से, उनके विधि विधान को मानने से, उनके वचन पर चलने से। तो हमारे आयु लंबी हो सकते हैं, हम कुछ दिन जी सकते हैं, कुछ दिन परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो कल हम सुना है, आपके जितना भी ये कार्य है, ये मृत्यु के कार्य तरफ हो जाएगा। हम लोग पता नहीं चलता। इसीलिए हमें वचन पालन करने की आवश्यकता है, वचन पर चलने की आवश्यकता है। आपने पूरे
साल भर आपने वचन पूरे बाइबल पढ़ लिया, लेकिन आपके जीवन में एक वचन भी लागू नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें चाहे भले कमती पढ़े कोई बात नहीं, चाहे एक वचन आपको चाहे 2 साल लगे आपको ये वचन पूरा ये बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन आप वचन पालन करेंगे उसका फायदा है। हालेलुया। मैंने बाइबल 3 महीना में खत्म किया हुए लोग के जीवन में भी, उनका जीवन में मैंने देखा है। हालेलुया। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारिता नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। वचन भले आप लोग के रफ्तार में पढ़ के आप लोग, हाँ, जो रफ्तार में पढ़ के समझ सकते हैं उनके लिए ठीक है, जो रफ्तार में पढ़ के नहीं समझते लेन में पढ़िए। जैसे हमारा पसंद बोल रहा था कल, मैं 10, 20, 30 अगर कम भी पढ़ूंगा तो 10 चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन उनको एक्सपीरियंस है, उनको क्या है, उनको समझ सकते हैं, लेकिन उस वचन पर चलते हैं तो उनका जीवन में फल भी देखा पड़ता है। हालेलुया। ये है, अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं, अगर वचन में अगर लागू नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है उसके मार्गों पर चलना और उसके आज्ञाओं और विधियों अगर नियमों को मानना, और जिससे तो जीवित रहे और बहुत आए, बहुत बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। ये वचन पहले कनान देश में जाने के लिए मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा और यहोशू को ये वचन दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। पहले मूसा को दिया था ये वचन, उसके बाद मूसा उस जगह में जा नहीं सका, लेकिन यहोशू को बोला, यहोशू पहुंचा उस देश में, कनान देश में दूध और मौ बगने का देश बोलता है उसको, आशीषित देश। मैंने तुम्हें दस्तों से मैंने छुड़ा के तुम्हें मैं इस जगह में भेज रहा हूँ। हालेलुया। आज आपको कहाँ भेज रहा है, यही याद करना बहुत जरूरी है। आज आपको कनान देश नहीं, आज आपको स्वर्गीय देश भेज रहा है। हालेलुया। कनान देश में पहुंचने के लिए तो कितना आज्ञाकारिता विधि विधान को पालन करना पड़ता था। अभी तो स्वर्गीय धाम है, ये तो पवित्र धाम है। हालेलुया। वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत कठिनाई करना पड़ेगा, बहुत दूर उठाना पड़ेगा। आमीन। इसीलिए आपको वचन पालन करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे लोग भी, आप इसको सुन लीजिए, आप लोग यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम लोग आप लोग को बधाई देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग खुश होते हैं। लेकिन अभी तक अच्छे चल रहे, आने वाले दिन में और ईमानदारिता पूर्वक अगर बाइबल के वचन के आधार में, अगवचनों के आधार में हम लोग यहाँ पे जो चर्च के जो नेम है, वचन के विधि विधान का नेम है, अगर इसमें चलेंगे तो आपको उसी से पता चलेगा आप कितने आशीष होंगे। हालेलुया। उसी में आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा। आपको देखते ही, मंडली में आपको देखते ही आपको धन्यवाद देने लगेंगे, आपको देखते ही लोग आशीष होने लग जाएंगे। हालेलुया। आपको देखते ही आपको आशीष होने लग जाएंगे। ये क्योंकि ये वचन पालन करने पर है, केवल पढ़ने पे एकला नहीं है, लेकिन पढ़कर वचन पर चलना है। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा वचन है, बाइबल देखिए, बाइबल में परमेश्वर जो स्वर्ग धाम में जो हम लोग जाने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया हुआ, वो कोई मजा नहीं है, बहुत डेंजर वचन दिया है। आज कई हम लोग जब परमेश्वर को जो विश्वास करते समय जो ग्रहण करते हैं, फिर बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रभु का वचन को प्रतिज्ञा जब हम ग्रहण करते समय, प्रभु मैं तेरे वचन पर चलूँगा, मेरे बाप दादाओं से, मेरे पीढ़ी से ऐसा चीज़ से मैं आज से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर बोल करके हम लोग प्रभु से
लीन हो जाते हैं तो क्या है, तो हम लोग एक आज्ञाकारिता की तरफ बन जाते हैं। हालेलुया। फिर कुछ दिन के बाद कुछ मुसीबत आए, थोड़े बड़े छोटे चीज़ों से हमारे कहीं दिल में मन मुटाव हो जाए, कहीं कुछ भी हो, तो हम क्या हो जाते हैं, ठंडा प्रेम में ठंडा पड़ जाते हैं। हालेलुया। वो ठंडा प्रेम पड़ने के कारण क्या होता है, तो एक मृत्यु तुल्य हो जाएगा। जितना भी परमेश्वर के कल हम सुना था, जितना भी परमेश्वर का वचन विधि विधान से आप बाहर काम करते हैं, तो ये क्या है, मृत्यु का कार्य। हालेलुया। कल कितना कितना मृत्यु के विषय में बताया था, हाँ? 3 2 मृत्यु का कार्य। एक तो हम लोग अनजान में जो प्रभु को नहीं पाया था, हम लोग नहीं जान रहे थे, तो हम उस आधार पर चल रहे थे, लेकिन वो हम क्या थे, एक मृत्यु के कार्य में थे। फिर अब हम परमेश्वर को जो पा करके, परमेश्वर को जान बुझ करके भी, फिर वचन को जान बुझ करके, फिर हम वो वचन का जो अनज्ञा कार्य में चलते हैं, वो भी आपको एक मृत्यु का कार्य में ले जाएगा। हालेलुया। वो मृत्यु का कार्य वो ऐसा कार्य है, वो कोई शरीर का मृत्यु का कार्य नहीं बता रहा, आत्मिक की मृत्यु का कार्य। आत्मिक की मृत्यु होना बहुत डेंजर है। शरीर का मृत्यु होने के लिए तो आसान है, उस सपने की तरह हो जाएगा। समझ गया? शरीर का मृत्यु आसान है। लोग क्या करते, जब मरने का अवस्था आएगा, आप लोग किसी को पूछिए, मुझे जानते हैं बोलने से इशारा, सिर्फ इशारा करेगा, नहीं पहचान सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस सपना में खौफ में चला जाता। मैं भी एक बार सपने में खौफ में पहुंच गया था। जब मैं सिटी समझे से गिरा था उस समय में, तो मुझे कहाँ से कहाँ ले आया मुझे पता नहीं चला। सब उसी समय चला जाता तो आसान हो जाता था ना, लेकिन सब प्रभु ने अपने महिमा के लिए बचाया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए हमें शरीर का मृत्यु तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा का मृत्यु होना बहुत डेंजर है। आत्मा का मृत्यु आपको युग युगांत तक आपको सताते रहेगा। शरीर का मृत्यु तो एक छिन कष्ट होगा, कोई बात नहीं। इसीलिए परमेश्वर के उपस्थिति से हटना बहुत डेंजर बात है। यहाँ पर एक वचन यहाँ पे लिखा है, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वचन ध्यान से सुनिए। मैं आज शॉर्टकट में दूंगा वचन, लेकिन परमेश्वर का वचन शॉर्टकट तो नहीं होता है, लेकिन अच्छा से सुनना पड़ता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 4 और 5 पढ़िए। प्रकाश के 2 का 4 और 5 पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहने की कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। आमेन। हालेलुया। नेपालीमा पढ्नुहोस् त, नेपालीमा कस्तो छ? तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर। नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसीलिए कल पश्चाताप के विषय में कल बोले थे, कल आपने सुना है। तो हमें थोड़े से कहीं भी गलती हो, भूल त्रुटि हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करके प्रभु के निकट आना है। हालेलुया। कहीं भी थोड़ी सी भूल हो गया, तुरंत प्रभु के नजीक आकर के गिरा करके हम लोग पश्चाताप करके फिर हम लोग
फिर क्या होना है? प्रभु के मार्ग पर फिरना है, प्रभु के विधि विधान को पालन करना है। हालेलुया। तब ये करेंगे तो परमेश्वर आपको अनंत काल तक आपको आशीष देते रहेगा। इस संसार में भी आप आशीषित, आप जैसे कोई नहीं होंगे, आप आशीषित व्यक्ति होंगे। आप पृथ्वी में लंबी आयु जिएंगे। आपको ये दिन स्वर्ग में भी अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे समाधान से भी हटा सकता है। हालेलुया। अगर बारंबार गलती करे, अगर पश्चाताप न करे, अगर प्रभु के वचन को वैल्यू को नहीं समझा, आज्ञाकारिता को विधि विधान को वैल्यू नहीं समझा, तो परमेश्वर अगर उनके समाधान से हटा देगा तो फिर वो कोई काम का नहीं आएगा। हालेलुया। वो केवल नरक के लायक का होगा, नरक के बाइक और खुद काम का नहीं होगा। हालेलुया। समाधान से मैं हटा दूंगा। हालेलुया। लेकिन समाधान से हटाना बहुत डेंजर बात है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ फिर सदा के लिए आप जुड़ जाएंगे। इसीलिए अभी समय है, आप जीवित है, आपके पास बाइबल है, आपके मुंह के सामने वचन है, आपके मन में वचन है पालन करने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि तू मेरे वचन को तू पालन कर, तू जीवित रहेगा, तेरा भला होगा। ये वचन ये जो पुराना नियम में से ये जो नया नियम में जो आया है वही वचन है इधर। ये एबीसी का पुस्तक में भी यही है। ये जो यहाँ पर लिखा है ये वचन एबीसी का पुस्तक का वचन है। आमीन। तो ये प्रतिज्ञा सहित का वचन है। बाइबल देखिए, बाइबल हर समय आपको प्रतिज्ञा करता है, अगर तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। प्रभु बाचा बांधता है। ये बाचा सहित का वचन है। अगर ये वचन पर अगर हम नहीं चले तो हमारा एक दिन समाधान हट जाएगा। समाधान हटने के बाद हम लोग के कुछ ना कोई लायक हो जाएंगे। आमीन। अब इस समय है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है एबीसी का पुस्तक में क्या लिखा है, मैं फिर भी दोहराऊंगा। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। आमीन। क्योंकि ये क्या है, ये प्रभु का नजर में उचित है। ये पहला प्रतिज्ञा सहित का ये वचन है, प्रतिज्ञा सहित का ये उचित है। जो प्रभु ने ये करो बोलेगा वो करना आवश्यक है। जो प्रभु बोलेगा ये वचन में तुम ऐसा काम मत करो, नहीं करे बोलेगा वो नहीं करना है। आसान है समझने में, या तो पूरा समझने वाले भाषा में बोल रहा है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। आपको पूरा तरफ से आपको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी वो भी समझ सकते हैं वचन। हालेलुया। ये तो शॉर्टकट है ना। ये तो चाहे बाइबल पढ़े ना पढ़े, माँ बाप का आज्ञा पालन करना, आदर करना था आपको आता है। बच्चे लोग, विशेष करके मैं बच्चे लोगों को, मेरे बेटे अनुग्रह बालक को भी मैं लोग बोलता हूँ। और एक बात ये है, लेकिन बच्चों को अगला नहीं, लेकिन माँ बाप को भी यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। बालकों को अगर जो पालन करेगा वो बच्चे लंबी आयु बहुत दिन तक बचेगा, लेकिन आगे पालन नहीं करेगा फिर तो वो कमती दिन रहेगा पृथ्वी में। ये याद करना है। अगर ये बाइबल को अगर अच्छा से माने तो आपके लिए है, नहीं माने है तो ये भी आपके लिए है। आमीन। पहला मेन सीढ़ी घर को मजबूत बनाना,
अगर ये जो घर का जो मजबूत नहीं बनाना, यहाँ पे बाइबल में क्यों ऐसा वचन लिखा है? यहाँ पे 4 पद में क्या लिखा है? हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। ये एक चेतावनी का वचन है, चेतावनी का वचन है ना। हम लोग बच्चे लोगों को क्या करना है? हमें उनको रीस दिलाना नहीं है। उसको रीस दिलाने के बजाय हमें क्या करना है? उनको प्रभु की शिक्षा में हुरकाना है, पालन पोषण करना है। हमें बारंबार प्रभु के वचन को, मैंने एक दिन मेरे बच्चे को इसको मैंने शाम को टाइम में बताया था, इस वचन को मैंने यहाँ घर में, लेकिन मेरे बेटा ने, लेकिन ये वचन को मुँह, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वचन मुखास्त वचन बोलने से काफ़ी नहीं है। अगर मैं भी यहाँ पे वचन बोल रहा हूँ, अगर ये वचन का लायक का जीवन मेरे नहीं होगा तो मैं कुछ योग्य तो नहीं होगा। हालेलुया। आप ही का मुंह से बोल देगा ये पास्टर योग्य का नहीं है, आप ही लोगों का मुंह से हो जाएगा ये वचन। अगर मैं ये वचन के आधार में न चलूं, परमेश्वर तो कहा आप ही लोग बोल देंगे ये पास्टर लायक का नहीं है, क्योंकि इसका वचन आधार में नहीं है। तो इसीलिए हमें वचन पढ़ते समय, मैं यहाँ पे वचन देते समय एक डर और कंपन के साथ वचन देना चाहता हूँ। हालेलुया। वचन आसान नहीं होता, लेकिन वचन बहुत सोच समझ के बोलना है। अगर हम वचन बोलने से हम लोग फटाफट वचन बोल देंगे, अगर बोलने के बाद उसके बाद जीवन वो वचन के लायक नहीं होगा, आप लोग खुद शर्मिंदा पड़ जाएंगे। ये वचन आपके लिए अगला नहीं, ये मेरे लिए भी है। आमीन। मैं जैसा भी यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, जो ये वचन का आधार पर मैं, अगर मेरे जीवन नहीं होगा, मैं आपके सामने मेरा सिर झुक जाएगा। जो ये वचन के लायक के मेरे जीवन होगा, तो मैं यहाँ पे सिर खड़ा होकर के मैं आपके साथ बोलने लायक का योग्यता बनूंगा। हालेलुया। ये वचन दोनों तरफ है, बच्चे के लिए भी है, माता पिता के लिए भी है। लेकिन हमें एक बात है, कल मेरे बच्चे बहुत गलती किया था, मैंने उसको उसको शिक्षा में और करा, उसको गुस्सा करके, उसको पिटाई करके, उसको ऐसा करने से क्या होगा? परमेश्वर की महिमा नहीं होती। कल मेरे बच्चे बहुत गलत किया, मैं इसको वहाँ पे महिमा कमरे तक गाड़ी लेकर के चला गया। मैं देखिए, कभी कभी ऐसा होता, दुष्ट भी परीक्षा लेता है। अगर कल मैं गुस्सा होता, ये बच्चों का अगर थोड़ा से मैं इसको कुछ एक दो चाटा भी लगाता था, इसका मन दुखता था। हालेलुया। लोग देखने से, मंडली लोग देखने से कितना कैसा होता, वहाँ पर अच्छा होगा, ये तो पास्टर है। कभी भी बच्चे लोगों को याद करना है, माँ बाप जो लोगों के जो सामान्य पिटाई नहीं करना, पिटाई करना है घर में। हालेलुया। इसको जैसा सजाए देना है, समझाना है। कल तो पास्टर बाबू बोल दिया है, हमारे हाथ अब तो सूखा हो चुका है। अब ये हाथ तो पीटने वाला नहीं है, ये तो आशीष देने वाला हाथ है। ये हाथ बचाना ना बचाना ये हमारे ये वचन हमारे लिए सब कुछ हम भी बचाएंगे, अपने हाथ को बचाना है। लेकिन बच्चे लोग को हम सिर्फ क्या दिखाना है? वचन से चेतावनी देना है। अगर वचन से चेतावनी देंगे, अगर आप लंबी आयु जिएंगे, आपकी इच्छा है। नहीं, आप थोड़े दिन बस आगे पालन नहीं करना है। बाइबल में क्या लिखा? अभी हम लोग सुना ना, मरण, मृत्यु, जीवन, आशीष रख दिया। परमेश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। परमेश्वर आपको कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैं पास्टर हूँ, मैं भी आपको हस्तक्षेप नहीं करूँगा, कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। मैं मेरे मिसेस की भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, वचन सुना देता हूँ बस। वो हम लोग अपना अपना हिसाब देना है एक दिन ना, अपना अपना हिसाब देना है। मेरे बेटे का हिसाब लेकर के प्रभु, मैं मेरे बेटा का हिसाब नहीं लेकर, वो नहीं मानेगा परमेश्वर।
उसका हिसाब वो लेगा, मेरा हिसाब मैं दूंगा, मेरे मिसेस अपना हिसाब देगा। ये अपना अपना हिसाब लेके जाना है। एक ही साथ तो नहीं जाएगा, आगे पीछे होकर के जाना पड़ेगा। एक दिन एकला जाना पड़ेगा, एकला आया है एकला ही जाएंगे। लेकिन आपने ये चीज़ को हमें याद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही चीज़ें देता हूँ, क्योंकि कल जो घर का जो जग मजबूत बनाना मेन यहाँ पे ये 2 जगह में लिखा है। पत्रुस में भी लिखा है, ये एपीसी का पुस्तक में भी लिखा है। पति पत्नी अगर मजबूत न हो, बच्चे माता पिता अगर पक्का वचन में न हो, समझे कि हमारा घर का जग मजबूत नहीं। ये हमें ये समझना है। और इसको कोई बात ना, हम लोग अभी तक जितना भी गलत किया है सुधारना तो पड़ेगा ना। समय तक प्रभु ने अभी तक जीवित रखा, सांस लेना दिया है। ये सबसे हमसे वो धन्यवाद देना है प्रभु को ना। हमें समय थोड़ा से दिया है, इस समय में हमें बहुत सुधार में लेना है, बहुत सुधार में। हमें किसी को गुस्सा नहीं कराना है, सिर्फ हम केवल वचन के द्वारा चलना है। अगर वचन के द्वारा आप चलेंगे तो आप आशीषित होकर के चलेंगे। आपको दुनिया लोग आपको शाबाशी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नज़र में जो परमेश्वर की जो उचित और प्रतिज्ञा सहित का वचन को ओवरटेक नहीं करना है। हालेलुया। कल बोल रहा था ना पांच लोग, जैसे और क्या बोल रहे थे, जैसे हम इंडिया का जो नागरिक जो प्रमाण पत्र लेकर के नेपाल में जाएगा तो मैं इस चीज़ से जीऊंगा बोलेगा तो भेज देगा। हालेलुया। तो बांग्लादेश में जाएगा, अगर हम इंडिया के ये कानून से चलेंगे तो नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग किसका राज्य में है? हम प्रभु के राज्य में है। अगर प्रभु के राज्य में जाके संसार के नियम को फॉलो करेंगे तो प्रभु मानेगा? नहीं मानेगा। जाओ तुम संसार में जाओ, संसार में जियो, जाओ मस्ती करो, उसके बाद मैं एक दिन तुम्हारा समाधान से मैं नाम हटा दूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमें ये एक चेतावनी का वचन है, हमें घर को कैसे निर्माण करना है, हमें फाउंडेशन को बहुत तरीका से करना है। हालेलुया। तो टाइम लगे भले, हम लोग क्या करना है, ये सबसे मेरे लिए ये वचन मैंने मेरे लिए समझना, क्योंकि मेरे बेटा भी कमजोर, ये अभी छोटे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अभी छोटा है, कोई बात नहीं, इसका कोई दिन इसका बुद्धि आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने इसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसको वैल्यू नहीं समझ रहा है, लेकिन समझेगा। इसको कोई टाइम है तो मैं चाहता हूँ अब इसको हर शाम को इसको मैं वचन के आधार में इसको करूँगा, लेकिन गुस्सा होकर के नहीं, सिर्फ वचन है, इसको वचन से मैं इसको काफर करूँगा। लेकिन मैं इसको गुस्सा उठा के इसको पिटाई करके ऐसा करेगा तो फिर शैतान क्या करेगा? बच्चे लोग के हृदय में, फिर दिमाग में फिर और ज़्यादा काम करेगा। तो इसीलिए प्रेम भी करना है, लेकिन हमें प्रेम करना है, लेकिन स्वर्गीय प्रेम करना है, ताकि लोग नरक न जाए। आमीन। अगर हम लोग स्वर्ग में जाए, ये लोग अगर नरक में जाएगा तो बहुत बड़ी दुख का बात तो उस दिन होगा ना। तो इसीलिए हमें ये चीज़ को हमें बहुत याद करना है। तो इसीलिए हमें कभी भी हमें ऐसा होता है कि हम लोग कल परसों को बोल रहा था, कभी कभी हम लोग जो काम करते समय कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, हमारे जीवन में जान अनजान से भी हम मृत्यु के कार्य में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज का वचन से हम मृत्यु का कार्य न हो। हालेलुया। ताकि हम एक आशीष का कारण बने, अनंत काल का जीवन के कार्य बने। हाँ, तो ये दूसरों को एक हम लोग आशीष दे सके, दूसरों को सांत्वना दे सके, लोगों को गिरे हुए लोगों को उठा सके। हाँ, प्रभु ने हमें तो गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, निर्बलताओं को बलवान बनाने के लिए आज आप लोग हम लोग को प्रभु ने चुना है। हालेलुया। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी बच्चे एक स्वर्गीय राज्य का एक धन है, इनको अच्छा से हम लोग समझाना है, प्रभु को वचन से समझाना है। कभी कभी आप लोग गुस्सा होकर के अगर जो बच्चे लोग को पिटाई करना, अगर गुस्सा होगा तो कभी इनके जीवन में काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। लेकिन हम जितना भी इनको प्यार से अगर प्रभु का वचन इनको भीतर में डालेंगे
तो इनको वचन पालन करने सिखाएंगे तो ये दिन इन लोगों का दिमाग में आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का ये वचन अगर हम लोग लेवी का पुस्तक खोलिए तो 26 का 6 व्यवस्था, हिंदी में व्यवस्था है, नेपाली में लेवी। 26 का मैं ये अंतिम करूँगा ये वचन को। 26 का और 6 पद पढ़िए। अनि म देशमा शान्ति दिनेछु, तिमीहरू आरामसँग झर्किने छौ र कसैले तिमीहरूलाई भयभीत तुल्याउने छैन। म दुष्ट पशुहरू देशबाट निकालिदिनेछु र त तिमीहरूको देशमा तलवार चलाउनेछु। आमीन। हालेलुया। यहाँ 2 पद भी पढ़ेंगे। 2 पद। विश्राम दिनहरू मात्र र मान्नु र मेरो दानप्रति भक्तिभाव राख्नु। आमीन। म नै परम प्रभु हुँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? व्यवस्था का 26 का 2 में क्या लिखा है? तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन क्या है? आज संडे का जो ये विश्राम दिन का पालन करना है। विश्राम दिन का पालन करना और मेरा पवित्र स्थान का भय मानना। हालेलुया। मेरा पवित्र स्थान का भय मानना। मैं क्या हूँ? मैं यहोवा हूँ। नेपाली में लगा मैं परमेश्वर हूँ, हिंदी में लगा मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। पहला क्या करना है? तुम विश्राम के दिन को पालन करना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना और मैं यहोवा हूँ। आमीन। और यहाँ 6 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। अगर हम परमेश्वर के पवित्र स्थान को अगर भय मानेंगे, उनकी व्यवस्था को पालन करेंगे, परमेश्वर के भय मानने लोग चैन नहीं होते कभी भी। हालेलुया। चैन से सोते हैं, चैन से आराम करते हैं। नेपाली में लेकर जब हितो पढ़ते हैं, डरै बिना ढुक्कै जीवन जिउने छन्। अरे कस्तो अरे? डरै बिना ढुक्कै जीवन जिउने छन्। वचन पालन नगर्नेहरूको जीवनमा डर त्रास हुन्छ। याद गर्नु, बहुत किस्म का डर त्रास होता है। घर परिवार में, समाज में, देश में, हर प्रकार के आपको वो डर सताता रहेगा। लेकिन आप ठीक परमेश्वर की आज्ञाओं में आप चलेंगे, आप क्योंकि सच्चा मन से परमेश्वर को प्रेम करेंगे। सच्चा मन से जो प्रेम करने वाले, प्रेम में क्या नहीं होते? डर नहीं होते। हालेलुया। सच्चा प्रेम करने वालों को डर नहीं होता है, क्योंकि हम किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर को प्रेम करते हैं। आमीन। परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग डर भय बिना ढूंढ कैसे हम लोग चर्च में आते हैं। आमीन। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आशीषित व्यक्ति है, आप ब्लेसिंग व्यक्ति है। आप लोग सही जो पवित्र दिन का जो पालन कर रहे हैं, ये प्रभु का ये आज्ञा है। हालेलुया। ये प्रभु का आज्ञा हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, कल पाठक को बोल रहे थे, जब ग्रहण करते हैं जो नया आत्मा का जन्म हो जाता है, जो बपतिस्मा 3-4 किस्म के बपतिस्मा कल के विषय में बताया था। पानी का बपतिस्मा, पश्चाताप, जो पवित्र आत्मा का जो आग का बपतिस्मा का विषय में। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? जैसे हमारे मनीराम भाई वहाँ बहन ने जो ग्रहण किया है, इनका आत्मा उद्धार पा चुका है, आत्मा उद्धार पा चुका है। और इनका क्या रह गया? एक मेन बपतिस्मा। और ये बपतिस्मा लेने के बाद आपको बहुत प्रकार का जिम्मेदारी आएगा। कल बोल रहा था, एक
एक बपतिस्मा का मतलब क्या है? आज से मैं इस चर्च का एक हकदार वाला बन रहा हूँ। हालेलुया। अब मैं इस चर्च का फिक्स एक हकदार हूँ, मेरा अधिकार है। मैंने बपतिस्मा लिया हूँ, अब मेरा जिम्मेदारी बहुत बढ़ रहा है। हालेलुया। जब एक सच्चा विश्वासी कल हम लोग पहला मैं लिविंग वर्ड सेंटर में जो पास्टर ट्रेनिंग में गया था, वहाँ पे 5, 6, 7 चीज को हमें सिखा रहा था। पहला विश्वास, परमेश्वर का जो राज्य में जो आते हैं, पहला एक नंबर में जो विश्वास करते हैं, पहला क्या करेगा? पहला मन फिरा के पहले जो प्रभु को ग्रहण करेगा। हालेलुया। मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता, मेरा सृष्टिकर्ता बोल के ग्रहण करेगा। एक परिपक्वता विश्वास, जो विश्वासी जो बिना खोट रहे का विश्वासी को कैसा होना है, वहाँ पे 7 बात को बताया था। मेरे पास वो नोटिस भी है उसका, मैं अब यहाँ पे नहीं लिया हूँ, मैं एक दिन पढ़ाऊँगा। पहला नंबर में ग्रहण करेगा, उसके बाद बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करेगा? प्रभु भोज लेगा, प्रभु भोज के बाद गिविंग, देना सीखना है। हालेलुया। ये चीज़ को अगर विश्वासी, अगर उसके बाद प्रभु की आज्ञा पालन करना, उसके बाद सुसमाचार प्रचार करना, ये सारे बातों के लिए ये क्या है? आप बपतिस्मा लेने के बाद ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप परिपक्वता विश्वासी नहीं हो सकते। हालेलुया। आप लोग परिपक्वता विश्वासी होने के लिए पहला मेन ग्रहण, उसके बाद बपतिस्मा, उसके बाद प्रभु भोज, उसके बाद गिविंग, देना, ये मेन। अगर उसके बाद आज्ञा पालन, सुसमाचार, अगर ये चीज आपके जीवन में है, आप समझे इस कलीसिया के आप एक परिपक्का विश्वासी है। ये होने के बाद आपके जीवन में बहुत जिम्मेदारी बढ़ते जाएगा, क्योंकि विश्वास भी बढ़ते जाएगा, जिम्मेदारी भी बढ़ते जाएगा। तो आप उसके बाद कलीसिया में क्या होते हैं? हर प्रकार के भाग ले सकते हैं, आराधना का भाग ले सकते हैं, वचन प्रचार करने के भाग ले सकते हैं, सुसमाचार का भाग ले सकते हैं। हर चीज आपको अधिकार बनता है। हालेलुया। ये अधिकार कोई एक पास्टर नहीं लेगा, ये अधिकार परमेश्वर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर के से जो होकर के आया हुआ अधिकार को आपको कोई पास्टर रोकने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप जितना बढ़ते जाएंगे उतने आपके जिम्मेदारी बढ़ते जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं ये वचन आपको परिपक्वता, अगर आप लोग होंगे एक दिन स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा अधिकारी। बाइबल में लिखा है, जो पृथ्वी के थोड़े से धन में अगर विश्वासी के लिए नहीं, हेलो, 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 इसलिए हमें ये याद रखना है कि प्रभु का आज्ञाकारिता का जीवन हमें याद करना पड़ेगा। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आज का वचन हम लोग सुन चुका है। एक चेतावनी का वचन भी हुआ है। पहला मेन चाहिए, पहला प्रतिज्ञा सहित का वचन, शुरुआत घर का मेन फाउंडेशन, बच्चे लोगों का फाउंडेशन क्या है? अपना माता पिता को आज्ञा पालन करना, उनको आदर करना।
ये याद रखिए, अगर ये चीज़ आपके जीवन में हो जाएगा तो आप एक अच्छा बेटा बेटी, एक आराधना लायक का जीवन, हालेलुया। अगर माँ बाप का जो आज्ञा पालन करने वाला जीवन नहीं है तो ये आराधना लायक का जीवन भी नहीं होगा, ये यहाँ पे रंग हो जाएगा, हम लोग कोई भी विश्वास नहीं करेंगे। आमीन। आराधना करने वाला जीवन एकदम ईमानदारिता, परमेश्वर का डर भय, पवित्र जीवन, ये होना बहुत जरूरी है। तब आपको मंडली भी आपको शाबाशी देगा, प्रभु भी आपको आशीष करेगा। हाँ, ये पूर्ण रूप से आपको करना है। अभी तक हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा किया है, अभी थोड़ा घटी कमी होगा, उसको सुधारते जाना है। हम माँ बाप का भी हमने सुना है, बच्चे लोग को हम लोग अच्छा से प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग उनको पालन पोषण करना है। तो ये हमें आज का वचन हम यहीं पर रखते हैं। अब मैं छोटे प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का जो परमेश्वर पिता, आज का वचन सचमुच परमेश्वर पिता, आज की शिक्षा का एक पद अनुसार 1 से प्रभु 3-4 तक प्रभु हमने पढ़ा। बच्चे लोगों के माँ बाप के विषय में प्रभु आज हमने सुना है। जो परमेश्वर का जो उचित, जो परमेश्वर ने जो बोला हुआ घोषित किया हुआ वचन जो उचित है, जो थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, आज का वचन हमारे बच्चे लोग, हम माँ बाप जितना भी प्रभु हम अवचन, ये सब के लिए था प्रभु ये वचन। परमेश्वर पिता, हम एक हम लोग प्रभु मिल करके प्रभु ये वचन सुना है, समझा है प्रभु। आपका वचन में हमने सुना है, और मरण और आशीष जीवन सारे चीज़ प्रभु आपने हमारे मन में रख दिया है, हमारे निकट, हमारे नजीक रख दिया है, हमारे मुंह में रख दिया है, हमारे हृदय में रख दिया है प्रभु। उसको हम कैसे सुने, उसको कैसे जाने, कैसे समझ पाए, ये सारे आज का वचन प्रभु हमारे हृदय में प्रभु आप सहायता कीजिए, ताकि इस वचन को हम आने वाले दिन में आज्ञा पालन करके आगे बढ़ेंगे प्रभु। परमेश्वर पिता, आज का वचन प्रभु 30 गुना और 60 गुना 100 गुना फल ले करके प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, फिर भी हम लोग प्रभु फिर भी आने वाला हफ्ता तक प्रभु फिर भी हम एक साथ फिर प्रभु हम लोग ऐसे आराधना फिर भी संगति, जब तक हम यहाँ पे नहीं होंगे प्रभु तब तक प्रभु हफ्ता दिन प्रभु हमें छोटे बाल बालिका से लेकर के माँ बाप, हमारे जो सारे मंडली सदस्य को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु, और प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हुन्छ, हामी यो पालिको जो घरेलु सम्बन्धी कसकोमा छ? इस बार का घरेलु सम्बन्धी किसके घर में? मुस्कान को माथि एक बार हम लोग वहाँ पर रख देंगे, हम निम्नकै घरमा राख्दैन, जस्तो तस्तो गरेर गर्दैन हुँदैन, किनभने त्यहाँनिर क्योंकि वहाँ पे छुटकारा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोग का ना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस घर में अगर संगति करे, लेकिन हम लोग दुख सुख में करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे हम लोग और को घर में जाते हैं वैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर बैठने का जगह भी छोटा है। लेकिन जैसा भी हो, हम लोग ढोल में बैठ कर भी एक गिलास ठंडा पानी भी चाहे मिले ना मिले